कोरोना महामारी का असर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर भी देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है वाराणसी का जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं शवों को लेकर। ये माना जाता है कि यहाँ पर जब शवों को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उन्हें मोक्ष मिलता है। लेकिन चूंकि इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर के चलते मणिकर्णिका घाट का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। जहां पहले एक समय में 25-30 शव एक साथ अंतिम संस्कार हो पाते थे, अब केवल 15-16 ही शव को एक बार में अंतिम संस्कार के लिए वहां पर जलाया जा सकता है। तो इसके चलते वहां पर थोड़ा सा बोझ बढ़ गया है, लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है उसका भी भार ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर चिताओं के जलने का जो निरंतरता है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कोरोना का कहर लोगों की जिंदगियां निगलता जा रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कारण साफ है कि महाश्मशान पर लाशों का आना बढ़ गया है। अपनी बारी के इंतजार में आने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाश्मशान लोगों की भीड़ से भरा पड़ा है। एक ओर अपनों के बिछड़ने का गम तो दूसरी ओर कोरोना का खौफ। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? जो अंत्येष्टि को आए हैं, देरी के कारण घर वाले भी परेशान हैं कि कहीं कोविड के संक्रमण में उनका कोई और अपना न घिर जाए। सर, हमारी दादी थी, हमारी पैतृक आवास में हमारी दादी थी, उन्हीं का आज विगत सुबह में ही देहांत हो गया। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सर, सुबह का आए हुए हैं, 5 से 6 घंटे हो गए हैं और काफ़ी शवों का जो जमावड़ा लगा हुआ है तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और आम पब्लिक को भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग भी 5-6 घंटे पहले हम लोग आते थे तो मैक्सिमम या उसको कम से कम कहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कहिए तो 10 से 15 मिनट ही लगता था। लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी और लाशों को लगा दिया जाता था, तो जलने में जितना समय लगता था। लेकिन अब जो है, अभी का जो कोरोना काल में इंतज़ार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है, जिसमें सभी लोगों को एक तो कड़ी धूप है और दूसरे ये महामारी है जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, झेलना पड़ा है लोगों को। तो हम तो यही कहेंगे कि सारे लोगों को काफ़ी उचित दूरी बनाए रखें, जिसकी वजह से कि कोविड का पालन हो सके और यह बहुत ही ज़रूरी है। एक साथ कितनी लाशें जल रही हैं? एक साथ सर हमको लग रहा है कि 10-12 की संख्या लग रही है ऐसा देखने में। अभी हमारे पीछे लाशों का जमावड़ा लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि 10-12 ही ऊपर भी जलाया जा रहा है। तो हम अभी ऊपर तो गए नहीं हैं सर, लेकिन ऊपर भी वही संख्या होगा, 7-8 की संख्या होगा और नीचे 10 का संख्या होगा। यह है त्रैलोक के न्यारी काशी का महाश्मशान। मौत की विभीषिका यहाँ उत्सव के अवसर प्रदान करती है और सिर्फ इस महाश्मशान पर अंत्येष्टि करके अपनों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वैश्विक महामारी कोविड के कारण इन दिनों महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के डोम राजा परिवार के सदस्य शालू चौधरी ने बताया कि सामान्य दिनों में इस महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर 80 से 100 शव अंत्येष्टि के लिए आते थे। अभी गर्मी और कोविड काल में शवों की संख्या प्रतिदिन 150 के आसपास पहुंच गई है, जिसके कारण लोगों को अंत्येष्टि करने में देर लग रहा है। शालू चौधरी ने कहा कि शवों की अंत्येष्टि में देर का कारण यह भी है कि यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिस कारण महाश्मशान का बड़ा हिस्सा टीन शेड लगाकर घेर लिया गया है। महाश्मशान पर जगह की कमी हो गई है, जिस कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर डे इस समय कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्श को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है, अपने नंबर का समय देखना पड़ रहा है। 2 घंटा 4 घंटा बाद नंबर आ रहा है। कितनी लाशें आती थी? वैसे तो 100-125 की लमसम आती है, 70-80। इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो बॉडी की संख्या ज़्यादा हो गई है और जगह की वजह से यहाँ पर समस्या हो रहा है। अगर कॉरिडोर में अगर ये जो टीना से आड़ किए, अगर इसको अगर हटाकर और उस जमीन को जेसीबी से अगर समतल करा दिया जाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर भी तो शव अंत्येष्टि हो रही है? ऊपर तो हमेशा होता रहता है ये तो। अभी ऊपर कितनी प्लेटफॉर्म है? ऊपर अभी 10 प्लेटफॉर्म है। 10 ऊपर है जी और 10-12 नीचे भी चलती हुई दिख रही है। हाँ।
मतलब एक बार में 20-25 लाशें जल रही हैं। हाँ, आराम से। अगर ये जो प्लेटफॉर्म है जो कॉरिडोर में काम करा रहे हैं, अभी काम भी नहीं हो रहा है। अगर इसको टीन सेट को हटा कर अगर जेसीबी से अगर जमीन को अगर समतल करा दिया जाए तो कम से कम इस समय गर्मी में जो समस्या हो रही है, ये समस्या डेड बॉडी से जो दूर से लोग लेकर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इनका समस्या खत्म हो जाए। कोविड की लाशें यहाँ आ रही हैं। अब इसमें इतना बॉडी आ रहा है कि कोविड का लास्ट तो हरिचंद घाट पे हुआ है कि वहाँ पर जलेगा। अब उसी में कोई आ जा रहा है तो क्या पता है कि कोविड का है कि क्या है, बस उसी में धांधली में जल रहा है। कई खतरे बने हुए हैं। खतरे तो बिल्कुल बने हुए हैं। बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अगर जिला प्रशासन महाश्मशान घाट के घेरे हुए स्थान को मुक्त कर दे तो शव लेकर अंत्येष्टि को आने वाले लोगों को बड़ी राहत हो जाएगी। यहाँ पे करीब मान के चलिए कि इस समय 70-80 से कम नहीं है, क्योंकि ये कॉरिडोर के द्वारा जो है स्पेस यहाँ पर कम हो गया है। और इसके उपलक्ष्य में मतलब कई बार यहाँ के शासन से बोला गया कि प्रशासन से बोला गया कि भैया थोड़ा दिन के लिए यहाँ पर जगह दिया जाए कि 100 दाम में आए हुए व्यक्ति इस समय बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं। जहाँ पे एक टाइम में 30 आदमी 40 आदमी जलते थे, आज के डेट में यहाँ पर दोनों नीचे ऊपर मिला के 12-15 की संख्या में जल रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा हो जा रहा है। किस प्रकार के लोग यहाँ मर के आ रहे हैं इसको नहीं हम लोग बता सकते कि ये कोरोना में मरे हैं कि किस में मरे हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर अपना मास्क हमने सबको जो है लगवा दिया है कि भाई 2 गज की दूरी रहे और जो है कि उसको लगा के चले। इस समय का माहौल ये है, अगर डीएम साहब हमारी बात आप पहुँचा दें तो थोड़ा सा ये कॉरिडोर कुछ दिन के लिए खाली करा दिया जाए, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें 100 दाव वाले को और आने जाने वाले को सभी को जो है कष्ट से मुक्ति मिलेगा। जो समय लग रहा है 5 घंटा 6 घंटा वो बच जाएगा। और वो समय बहुत समझ लीजिए कि अगर ये अगर खोल दिया जाएगा तो एक आदमी मैक्सिमम 2 घंटा से ऊपर नहीं लगेगा एक डेड बॉडी जलाने में। जगह बढ़ जाएगी। हाँ, संख्या अगर ये टीन हटा दिया जाएगा तो एक बार में कितनी तब एक टीन में अगर ये सब टीन हटा दिया जाएगा तो मान के चलिए कम से कम 30-35 आदमी जल सकते हैं तो लोगों को राहत मिल जाएगी। और लोगों को बहुत राहत हो जाएगा। और उनसे यही निवेदन भी हम करेंगे कि यहाँ पर पेयजल अभी हमने लगवाया है ये, और कि मतलब बूढ़ा वाले को राहत मिले, पानी का व्यवस्था हो जाए। आदमी के पास पैसा नहीं तो उसका भी जो है गरीब का भी उनका राहत चला दिया जाए, उनको परेशान न किया जाए। लेकिन आग्रह हमारा यही है कि प्रशासन हमारी बात को ध्यान दे और थोड़ा सा जगह हम लोग को दे दे कि इसमें मतलब व्यापारी भी खुश हो जाएंगे, चौधरी भी खुश हो जाएंगे, न वहाँ भीड़ होगी न यहाँ भीड़ होगी, और थोड़ा छाजन हो जाएगा तो मोटा वाले भी जाकर बैठ जाएंगे। घाट पर अंत्येष्टि को आने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लोग यहाँ 10-10:30 पे आ गए थे, सुबह 10:30 बजे हम लोग आ गए बॉडी लेके। इतना देर का कारण क्या लग रहा है? वही है कि मतलब जो पहले रेशियो था 200-250 का, 700-800 भी अपने दुकान वाले से बात किया, उसने बताया कि मतलब पहले का जो यहाँ पे रेशियो था लगभग 100-200 लोग पर डे आते थे, पर इधर बीच 700-800 ये मतलब काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं। तो जगह भी उतना नहीं है, तो कारण इसका यही है। अभी आपका नंबर आया नहीं है? नहीं, हम लोग का हो गया, हम लोग का मतलब वेट कितना करना पड़ेगा? हाँ, वेट करना पड़ेगा। अंत्येष्टि चल रही है आप लोग? हाँ, चल रही है। यहाँ की और व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल ठीक है, पर अभी क्या है कि अभी हम लोग एक दुकान वाले में जो ये सामान दे रहा है, जो लोग आ रहे हैं उन लोग को 4-4 घंटे का बोला कि अब 4 घंटे आप लोग वेट कीजिए। हम लोग सुबह ही आ गए थे, सुबह ही हम लोग इससे थोड़ा फायदा हुआ। जी हो गया 3-3.5 घंटा करीब। कारण क्या है, इतना लेट क्यों हो रहा है? लेट कारण यही है कि जो संख्या है डेड बॉडीज़ की वो अधिक है। पहले जहाँ 200-250 होते थे अभी वो 700-800 हो रहे हैं प्रतिदिन। इसके कारण मतलब लेट ज़्यादा हो रहा है। वेट कर रहे हैं आप लोगों ने सारी चीज़ें, क्योंकि अब तो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, बड़ा एरिया है तो थोड़ी सहूलियत हो जा रही है, नहीं तो फिर कहीं और अगर आप जा रहे हैं इस घाट पे कहीं और मणिकर्णिका को छोड़ के, तो वहाँ पे कम से कम 4 या 5 घंटा का आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे और सारी चीज़ें जो है वो आपको पर्याप्त मिल जा रही हैं? हाँ, अभी तो लकड़ी उकड़ी तो पर्याप्त मिल जा रही हैं।
80 से 100 शवों की क्षमता वाले महाश्मशान पर 150 या फिर उससे ज़्यादा शवों के आ जाने से अंत्येष्टि की व्यवस्था चरमरा गई है। कोविड संक्रमित मरीजों के शवों को जलाने के लिए हरिश्चंद्र घाट का विद्युत शवदाह निश्चित किया गया है, लेकिन संख्या ज़्यादा हो जाने से व्यवस्थाएं वहां भी चरमरा जा रही हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाओं का अकाल, सभी कुछ कोविड की भेंट चढ़ गया।